राधे राधे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सुरभि इंस्पायर जिंदगी के हर रंग। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि दहलीज पूजन क्यों किया जाता है, हमारे सनातन में इसकी क्या इंपॉर्टेंस है और दहलीज पूजन करने के ऐसे कौन से बेनिफिट्स हैं जो हमें हमारी लाइफ में देखने को मिलते हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी दहलीज पूजन की सरल और संपूर्ण विधि स्टेप बाय स्टेप। इसके साथ ही मैं दूंगी आपको कुछ ऐसे टिप्स जिनकी हेल्प से आप अपने बिजी स्केड्यूल में भी इजीली दहलीज पूजन कर सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। चलिए अब हम देख लेते हैं दहलीज पूजन के लिए आवश्यक सामग्री। चलिए, हमें चाहिए हल्दी, कुमकुम या रोली, कर्पूर, धूप बत्ती, अक्षत, चंदन, दीपक, कुछ पुष्प, एक कटोरी में कुछ अक्षत, जल का लोटा, जल कलश, इत्र और साथ ही में गंगा जल, चावल का आटा या रंगोली के कलर्स, आप कुछ भी ले सकते हैं। चावल का आटा भी ले सकते हैं और रंगोली के कलर्स भी ले सकते हैं। अपनी दहली को जल से स्वच्छ करने के पश्चात हम हल्दी में मिलाएंगे थोड़ा सा कर्पूर। इत्र आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं, आपके घर में जो भी अवेलेबल हो। उसमें हम थोड़ा सा गंगा जल मिलाएंगे और उसका एक लेप तैयार कर लेंगे, एक पेस्ट जैसा बना लेंगे। अब इससे अपनी दहली को अच्छे से लेपन कर लेंगे। अब हम तैयार करते हैं धन लक्ष्मी कलश। उसमें हम जल में इत्र, 1 रुपये का सिक्का या 1 रुपये 5 रुपये जो भी आपके पास कॉइन हो आप वो यूज़ कर लें। कुमकुम उसमें डालें, साथ में आप इसमें डालेंगे अक्षत, साबुत चावल जिन्हें हम कहते हैं, चंदन और इन्हें कुछ पुष्प डालकर सजा लेंगे। अब इसमें हम 1 कटोरी अक्षत जो हमने भर के रखी थी कटोरी में उसे रखेंगे। आप अपने लोटे के नाप का लें और फिर उस पर दीपक को स्थापित करेंगे। ये इस तरह से रेडी हो गया हमारा धन लक्ष्मी कलश। अब हम जो ये कलश बनाया इसे हल्दी और कुमकुम से या तो इस पर हम स्वास्तिक बना लेंगे या जैसे मैंने चारों तरफ बिंदी लगाई है, तिलक लगाया है, आप इस तरह से कर धन लक्ष्मी कलश का निर्माण कर लेंगे। अब हमने जो हल्दी का लेपन किया था उसके बाद हम चावल के आटे से और कुमकुम से या फिर आप रंगोली के कलर्स भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ रंगोली के कलर्स यूज़ करे हैं। इस तरह से आप अल्पना का रंगोली का निर्माण कर लेंगे। माता जी के पगलिए, स्वास्तिक या आप जिस भी तरह से अपनी दहली को डेकोरेट करना चाहते हैं कलर्स को यूज़ करके आप उस तरह से रंगोली बना लेंगे। वैसे ऑथेंटिक वे में तो चावल का आटा और कुमकुम ही यूज़ किया जाता है, परंतु आप रंगोली के कलर्स भी यूज़ कर सकते हैं। अब हम घर में यदि एंट्री कर रहे हैं तो हमारा राइट हैंड, और यदि हम घर से बाहर निकल रहे हैं तो लेफ़्ट हैंड होना चाहिए। उस पर हम थोड़े से अक्षत, पान का पत्ता या केले का पत्ता रख कर उस पर हमने धन लक्ष्मी कलश को स्थापित कर देंगे। इसके साथ ही हम एक स्वास्तिक, मतलब दहली के दोनों तरफ हम स्वास्तिक का निर्माण कर लेंगे। आप चाहें तो एक तरफ भी स्वास्तिक का निर्माण कर सकती हैं। इस तरह से स्वास्तिक का निर्माण करने के बाद हम उस स्वास्तिक की और हमारी दहली की चंदन, कुमकुम, धूप बत्ती दिखाकर उसकी पूजा कर लेंगे। दीपक को प्रज्वलित कर देंगे और सकारात्मक शक्तियों को आमंत्रित करेंगे और मातेश्वरी से, माँ लक्ष्मी से आगमन की कामना करेंगे। घर की सुख समृद्धि और शांति की कामना करेंगे। इस तरह से हम दहलीज पूजन को कंप्लीट करेंगे।
डेली परफॉर्म नहीं कर सकती हैं, तो आप इस तरह की पूजा को फेस्टिवल्स पे लाइक दिवाली है, नवरात्र स्थापना है, दुर्गा अष्टमी है, नव वर्ष है, या वीक का कोई एक ऐसा डे जिसे आप ऑस्पिशियस मानती हैं, व्रत उपवास करती हैं, आप उस दिन कर सकती हैं। और डेली रूटीन के लिए आप क्या कर सकते हैं, डेली रूटीन में आप अपनी दहलीज को, कुछ मार्केट में स्टिकर्स मिलते हैं लाइक माता जी के चरण कमल मिलते हैं, जैसे एक ये है, इस तरह से स्वास्तिक मिलता है, रंगोलीज मिलती हैं, आप उनसे अपनी दहलीज को डेकोरेट कर लीजिए। आप मॉर्निंग में या इवनिंग में जब भी आप मंदिर में दीपदान करती हैं, पूजा अर्चना करती हैं, तब आप अपनी दहलीज पर एक स्वास्तिक का निर्माण कर लें, कुमकुम हल्दी रोली से उस पर तिलक वगैरह लगा के उसका पूजन कर लें और एक छोटा सा दीपदान कर दीजिए। बस दैट्स इट, ये हो गया दहलीज पूजन। इतना सा टाइम आप देंगे और आपका दहलीज पूजन हो जाएगा। यदि आप थोड़ा और टाइम दे सकती हैं मॉर्निंग में, तो आप जो मैंने धन लक्ष्मी कलश बताया था आपको, एक कलश में थोड़ा साफ जल लेकर उसमें कुमकुम हल्दी चंदन ₹1 का सिक्का और कुछ पुष्प ये आप डाल के और अपनी दहलीज पर रख ले। किस तरफ, जब आप घर से निकल रहे हैं तो लेफ्ट साइड की तरफ होना चाहिए और जब घर में एंट्री करेंगे तो वो राइट साइड। तो इस तरह से आप उस कलश को भी बना के सुबह सुबह रख सकती हैं और पूरे दिन उसे ऐसे ही रहने दीजिए। और इवनिंग में उस जल को या अगले दिन आप उस जल को तुलसा जी में, केले के पौधे में, किसी भी पेड़ में डाल सकती हैं। तो इस तरह से आप इजीली अपनी दहलीज पूजन कर सकती हैं, क्योंकि मैंने बोला था कि एक छोटी सी पूजा हमारे घर की सुरक्षा बन जाती है। तो घर की दहलीज हमेशा पूजनीय है और हम इसे स्वच्छ और पवित्र रखें। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई कहानी और जीवन के नए रंगों के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए और मुस्कुराते रहिए। राधे राधे। सुरभि स्पायर, जिंदगी के हर रंग।